अब जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक बहुत अच्छी औषधि है विमेन हेल्थ के लिए। ये बहुत बढ़िया दवाई है जिसको हम कहते हैं नारी कांति। नारी कांति एनीमिया के लिए बहुत बढ़िया है। जो इरेगुलर पीरियड्स है या फिर लिकोरिया की प्रॉब्लम है, उस केस में ये औषधि बहुत अच्छी काम करती है। और जो एक इसके साथ एक और नई औषधि आ रही है जिसका नाम है ईज ग्रिट, वो मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान जो पेन है उसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। ईज ग्रिट, ईज ग्रिट पेन के लिए है, जो मेंसेस के दौरान यूज करने के लिए ठीक है। उसका एक रोल ऑन भी है जिसको टॉपिकली पेट पे लगाया जा सकता है, और जहां जहां दर्द है उसके लगाने की वजह से वो दर्द कम हो जाते हैं। और गोली खाने से तो दर्द बहुत ही अच्छा रेगुलेट होता है, और जो पीरियड्स हैं वो शांतिप्रिय तरीके से चले जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। और नारी कांति जो और इश्यूज हैं उनके बारे में भी बहुत बढ़िया काम करती है। कुछ स्पेसिफिक क्वेरी होंगे तो प्लीज इसके बारे में पूछिएगा। अब हम आते हैं लास्ट में संतति सुधा के बारे में, जहां मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हम जीब्रा फिश में काम करते हैं। तो हमने जीब्रा फिश के अंदर इनफर्टिलिटी को इंड्यूस किया था, चाहे वो फीमेल इनफर्टिलिटी हो चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो। तो ये जो आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट, जीब्रा फिश की जो ओवरीज हैं वो देखने में ऐसी लगती हैं, जहां मेरा भी कर्सर है, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको उभरे उभरे दिखाई दे रहे हैं ये एग्स हैं। ये वो एग्स हैं जो फर्टिलाइजेशन को तैयार हैं और जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको मेंटेन करने में यूज होते हैं। अगर हम इन्हीं जीब्रा फिश के अंदर कुछ केमिकल्स दें और इसके अंदर हम इनफर्टिलिटी को इंड्यूस करें तो ये ओवरी ऐसे बन जाती है, बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है। इसके अंदर जो भी ओवेरियन स्ट्रक्चर्स हैं वो खराब हो जाते हैं, अंडे जो बन रहे थे वो सब खराब हो जाते हैं। इसको अगर आप देखें और आप देना शुरू करें संतति सुधा के अलग अलग घटक, ये बहुत कम डोज, ये थोड़ी सी ज्यादा डोज, ये थोड़ी सी और ज्यादा डोज, ये और ज्यादा डोज, ये ह्यूमन डोज और थोड़ी सी ह्यूमन डोज ज्यादा। तो आप देखिए जो खराब सिचुएशन है उससे डोज डिपेंडेंट तरीके से हमें रिकवरी दिखाई देती है, और जैसा कि नेचुरल होना चाहिए वैसा ही ओवरी हमें दोबारा वापस देखने को मिल जाता है। ये आयुर्वेद के क्षेत्र में हमने पहली बार ये करके देखा कि हम इंड्यूस की हुई इनफर्टिलिटी को भी ठीक कर सकते हैं। ये ओवरी के साथ है, ऐसा ही हमने टेस्टिकल्स के साथ किया, स्पर्म्स के साथ किया। जब वहां पे भी कुछ एबनॉर्मलिटीज हमने इंड्यूस की थी तो वहां भी इसके सेवन से वो सब ठीक हो गई थी। तो इनफर्टिलिटी की जो थोड़ी सी कंसर्न्स आजकल ज्यादा हैं हमारे खान पान की वजह से, हमारे एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आजकल ज्यादा बढ़ रही है। तो उस केस में ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है। और हमारे पास काफी कुछ केस रिपोर्ट्स हैं कि ऐसे दंपत्ति जिनको फर्टिलिटी के दौरान दिक्कत आ रही थी, जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जब उन्होंने इसका सेवन किया तो उनकी फैमिली आगे बढ़ गई और जो उनका परिवार होना था वो पूरा हो गया था। तो ये तो मैंने थोड़े आपको कुछ डेटा दिखाए थे, और इसको दिखा के मैं वापस लौट के वहीं आ रहा हूं जो हमारे रिसर्च लैब का मिशन है कि हम पूरी दुनिया को एक ऐसा साइंस ऑफ मेडिसिन दें जो दुनिया के सबसे पुराने मेडिसिनल सिस्टम से हो, जो आयुर्वेदा है, और जो हमारा मंत्र है जिसको लेके हम सब आगे बढ़ते हैं कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो एक बार जो ताली बजा लेते हैं। तो फिर आपको जो होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क का क्लास वर्क अभी यहीं कर लेते हैं। तो सब अपना ऐसा ऐसा कागज निकाल लें। तो हम इसका वो वाला हिस्सा देख लेते हैं जहां पे एक सज्जन खड़े हुए हैं और आपको देख रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के बारे में कि उसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उसके लिए हमारी कौन कौन सी दवाइयां काम करती हैं। ये बात सबको क्लियर है? तो ये जो कागज है ये आपको एक डॉक्टर नहीं बनाएगा, ये खाली आपको अवेयर करेगा कि आपके अगर कोई आपसे पूछे या आपको जरूरत हो तो कौन सी औषधियां अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं, और आपको अवेयरनेस रहे कि ताकि आप उन औषधियों को इस्तेमाल भी कर पाए। तो हम शुरुआत करते हैं ब्रेन से। ब्रेन तो सभी के पास है ना। बहन जी, एक ऐसी चीज यही है जिसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं करता है। लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास घर में शांति कम है, पर मैंने आज तक किसी को बोलते नहीं सुना कि मेरे पास ब्रेन कम है। तो सबके पास भगवान की कृपा से बहुत ज्यादा होता है। तो उन सबके लिए ताली बजाते हैं। ज्यादा ब्रेन वाले ज्यादा जोर से बजाने चाहिए।
देखो कितनी अच्छी बात है। तो ब्रेन की जो बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है, एक तो यह है कि मेमोरी लॉस, कि हमें कभी कभी हम जो कह रहे हैं वो याद नहीं रहता, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, सिर दर्द रहती है, अनिद्रा हो जाती है, रात में ढंग से सो नहीं पाते, और कभी कभी कुछ लोगों को मिर्गी भी आती है। तो उसके लिए जो हमारी सबसे अच्छी औषधि है जो बढ़िया काम करती है वो है मेधाबटी। मेधाबटी सब लोग पहचानते हो, हमारी 30-35 साल पुरानी दवाई है और बहुत बढ़िया वाला काम करती है। इस पर हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया हुआ है, और वो सब रिसर्च आप चाहें तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। और वेबसाइट हमारी कहां लिखी हुई है, इसी कागज के ऊपर सीधे हाथ पे दिख रही है आपको लिखी हुई, patanjali.res.in। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और सब कुछ देखिए। अनिद्रा, हाँ, जिनको नींद नहीं आती उन्हें बहुत अच्छा काम करता है, रात को इसे खा के सोने से अच्छी नींद आती है। वो एक या दो डिपेंड करता है कितनी चाहिए आपको। उसके बाद हम आते हैं जो और बड़ी बीमारी है ब्रेन्स की, जैसे कि डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नाम। तो इन केस में मेमोरी ग्रिड अच्छा काम करता है, और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल न्यूरोमस्कुलर ड्रग में आपका न्यूरोग्रिड गोल्ड बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ब्रेन की ये 3 बड़ी औषधि है, न्यूरोग्रिड गोल्ड, मेमोरी ग्रिड और मेधाबटी। ये जो कागज आपके सामने है इसमें से मुझे लग रहा है 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं, तो थोड़ा फोकस देके रखिए तो अच्छा हो सकता है। मुझसे कहा था बहन जी ने कि मुझे पेपर आउट नहीं करना है, पर मैं थोड़ा सा आदत से मजबूर हूं, पहले ही बता देता हूं। ठीक है, आंख, अब हम बात करते हैं आंख के बारे में। आंख के बारे में आई ग्रेड। तो हमारी आंख की देखिए 2 बड़ी दवाइयां हैं, एक तो है आई ग्रेड टैबलेट, जो आंखों की जो दिक्कत होती है, चाहे वो आंखों के अंदर सूजन हो, धुंधला दिख रहा हो, या फिर ड्राइनेस आ रहा हो, या फिर कुछ केसेस में जो कैटरैक्ट है वो हो रहा हो, तो वहां पे आई ग्रेड गोल्ड अच्छी काम करती है। और आई ग्रेड आई ड्रॉप, जो आंखें सूखी रहती हैं, जैसे कि ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करें, ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तो ड्राइनेस आ जाती है, उस केस में ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी पुरानी 2 और औषधि हैं जो हैं दृष्टि और सौम्या, जो भी हमारे आई ड्रॉप के तौर पे काम करती है। उसके बाद नीचे आती है लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ों को सब पहचानते हैं, कितने फेफड़े होते हैं हमारे पास? 2। सबके पास 2-2 फेफड़े होते हैं? एक भी होता है। तो जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो लंग्स की बड़ी प्रॉब्लम है, अस्थमा जिसको दमा कहते हैं, सीओपीडी और फाइब्रोसिस, तो इन बीमारियों में ब्रोंकोम और स्वसारी गोल्ड, ये सबके नाम सुने आपने? ब्रोंकोम तो बहुत जबरदस्त औषधि है, अभी तो मौसम बदलना शुरू हुआ है तो लोगों को जल्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाते हैं, उसमें ब्रोंकोम बहुत बढ़िया काम करती है, तो इसे तो अपने साथ लेकर चलना चाहिए। मैं भी अपने ऑफिस में सीट में अपने बगल में रखता हूँ, कभी खांसी होती है 2 गोली खाते हैं सब ठीक हो लेता है, तो ब्रोंकोम बहुत बढ़िया वाले काम करते हैं। उसके नीचे लीवर। अच्छा, लीवर कितनी होती है हमारे पास बताओ? जो चीज 2 होती है वो 1 बता रहे हो, जो 1 है वो 2 बता रहे हो। लीवर 1 ही होती है, 1 ही होता है। और कहां होता है वो? घुटने के ऊपर? नहीं नहीं, नाभि के ऊपर। देखो सब अच्छे, बढ़िया बात, ताली बजाए, देखिए ना सब लोग ट्रेन ना। देखो आप योग करते करते सब इतना अपना बॉडी फंक्शन सीख गए हैं कि बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। तो लीवर जो है वो हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है, मतलब सबसे बड़ा ऐसा ऑर्गन है जो अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव जूस बनाता है, हार्मोन बनाता है, और जो भी हम खाते पीते हैं उसको एडजस्ट करता है। तो लीवर के अंदर अगर दिक्कत आ जाए तो हमें क्या खाना होता है? लिवोग्रेट और लिवामृत। कितनी अच्छी बात है, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। उसके नीचे किडनी। किडनी कितनी होती है हमारे पास? 4 वो होती है। वो कहां होती है? लेग्स के नीचे। कौन बता रहे हैं? पीछे होती है, हाँ, लिवर के ठीक नीचे होती है। ठीक है, उन्हें आप यहां से भी महसूस कर सकते हो और आगे से भी महसूस कर सकते हो। तो किडनी जो है हमारे शरीर में छन्नी का काम करते हैं। जैसे हम चाय छानते हैं ना, तो चाय छानने के दौरान जो अच्छी चीज है वो छन के नीचे आ जाती है, जो फेंकना है वो ऊपर आ जाता है। ऐसे ही हमारे खून को छानने का काम होता है, दिन दिन रात रात ही छनता रहता है, और अगर इस छन्ने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं। तो किडनी हेल्थ बहुत जरूरी है, और किडनी में अगर दिक्कत आ जाए तो कौन सी दवाई?
रीनोग्रेट और रीनोग्रेट वाइटल दोनों होंगे। और जो दूसरी बीमारी किडनी की है वो है किडनी के स्टोन्स, लिथोम है ना। तो लिथोम बहुत अच्छे काम करती है किडनी स्टोन्स के लिए। तो जो हीरे मोती हम अंगूठियों में और गहनों में पहनते हैं, अगर वो गलती से किडनी के अंदर जाके बैठ जाएं तो वो ज्यादा परेशान करते हैं, तो उन्हें निकालने के लिए हम लिथोम का इस्तेमाल करते हैं। उसके नीचे आते हैं यूरिनरी ट्रैक। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, महिलाओं में थोड़ी ज्यादा होती है कि यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो मूत्र मार्ग है वहां पे इन्फेक्शन आ जाते हैं, और जब जाती है टॉयलेट थोड़ी थोड़ी जलन होती है और रेडनेस रहती है और हल्की हल्की खुजली आनी शुरू हो जाती है। ये भारतीय महिलाओं में थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती है। उसके बहुत सारे और भी कारण हैं, पर उसको मैनेज करने के लिए लोग दुनिया भर के एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। एक एंटीबायोटिक खत्म की फिर दूसरी एंटीबायोटिक खा रहे हैं, और साल भर तक वो अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं। उसका जो अच्छा और बहुत सेफ और बहुत इफेक्टिव विकल्प है जो आयुर्वेद की पावर के साथ आता है, वो है यूटीआई निल। ये थोड़ी सी नई औषधि है, शायद आप लोगों तक नहीं पहुंच रही होगी, पर ये बड़ा अच्छा काम करती है और इसके हमारे पास बहुत बढ़िया वाले डेटा है। और उसके साथ एक और औषधि है ट्राइगन, वो तो आप जानते होंगे। ट्राइगन औषधि जानते हैं सब लोग? हाँ जी, दोनों लेने होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो आपके अटेंडिंग डॉक्टर्स बताएंगे कि आपको कितना चाहिए होता है। तो ट्राइगन बेसिकली क्या करता है, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकाल देता है। चाहे कहीं सूजन हो, हाई बीपी में भी ये अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि ट्राइगन के इस्तेमाल से हम अपने शरीर के अंदर एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल देते हैं, और वो किडनी फंक्शन को भी नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। उसके बाद प्रोस्टेट, जो पुरुषों की एक प्रॉब्लम है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स बड़े हो जाते हैं, जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, जो कैंसर नहीं होता पर रोज लेकिन थोड़ा सा लाइफस्टाइल को परेशान करता है। हर 10-10 मिनट में टॉयलेट जाना पड़ता है, रात में उठकर तो बहुत बार जाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि हम गए लेकिन वो काम हुआ नहीं जिसके लिए गए थे, अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती। तो उनके लिए प्रोस्टोग्रेट बहुत अच्छी औषधि है। और अब आ जाते हैं नीचे, त्वचा, स्किन। डर्माग्रेट के बारे में हमने ऑलरेडी सुना था, उसका हमारे पास टैबलेट भी है, उसका लेप भी है। और जो दिव्य तेल है जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं उसके लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। एलोकांति जेल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कैंडीफेड एक अच्छी क्रीम है, इसके बारे में कितने लोग सुने? कैंडीफेड नहीं सुने तो अब आप सुन लीजिए। कैंडीफेड एक नई ऑइंटमेंट है जो जोड़ों में जो खुजली होती है उसके लिए। तो जो इन्फेक्शंस हैं, जो लाल लाल दाने आ जाते हैं और जो थोड़ी दिक्कत ज्यादा रहती है, जहां कैंडिडा का इन्फेक्शन आ जाता है, कैंडिडा एल्बिकेंस एक फंगस है जो जोड़ों पे ज्यादा डेवलप होता है, उसको हटाने के लिए ये एक क्रीम है जिसका नाम है कैंडीफेड। और उस कैंडीफेड के इस्तेमाल से हम उन फंगल इन्फेक्शन के लिए, हाथों में भी काम कर सकता है, जोड़ों में भी काम कर सकता है, आर्म्स में होते हैं वहां भी कर सकते हैं। बेसिकली जहां भी जेनेरिक कैंडिडा फंगस है ये उसको हटाने का काम करता है। कैंडीफेड हेयर के लिए शैम्पूस काम करते हैं। हाँ, अगर आप उसे दोबारा ना बुलाएं तो। फंगस इन्फेक्टिव्स है ना, तो ये जनरली कहीं बाहर से आपके पास आ रहे होते हैं, आपका शरीर उनको नहीं बना रहा होता है। तो अगर आपने हाइजीन मेंटेन किया हुआ है, साफ सफाई अच्छी है, तो ऐसी दिक्कत नहीं आती है। कैंडिडा एल्बिकेंस और सोरोग्रिड के बारे में बात कर रहे थे, जो एक्जिमा और सोरियासिस के बारे में कोई बहनियां पूछ रही थी। तो सोरियासिस के लिए सोरोग्रिड और दिव्य तेल लगाने से फायदा होता है। और जो स्किन के ऊपर सफेद दाग आ जाते हैं, जिसको लोग सोचते हैं कि इसको मैनेज करना मुश्किल है, मिलेनोग्रिड उसमें बहुत जबरदस्त काम करता है। मिलेनोग्रिड की गोली भी है, मिलेनोग्रिड का लेप भी है। तो लेप लगाने से और गोली खाने से सफेद दाग ठीक हो जाते हैं। तो अब कागज पलट लें हम लोग सब, जिन जिन के पास है। यहां तक सबको समझ में आ गया? बस अभी बहुत जल्दी इन सबको भी कर देंगे क्लोज, और फिर जो क्वारीज होंगी उन सबको हम बात भी करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों के सबसे बड़े महाराज कौन? कैंसर। और कैंसर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई एक बार हो जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल है। मैं जब पतंजलि में आया पिछले 6.5 साल पहले, तब मैं भी ऐसा मानता था। पर पिछले 4-5 साल से मैं लगभग 20-25 ऐसे रोगियों से मिला हूं
जिन्होंने कैंसर को मात दी है, दवाइयों का इस्तेमाल करके, योग को इस्तेमाल करके। और ये बहुत बड़ी वाली बात है, क्योंकि कैंसर सर्वाइवर्स ऐसे जिनके अंदर दोबारा कैंसर ना आ रहा हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में सच पूछिए, इसके क्योर की कोई दवाई नहीं है। मॉडर्न सिस्टम की सब दवाइयां ये बताती हैं कि इस दवाई के इस्तेमाल से जो आने वाले इतने दिन हैं वो कैसे रहेंगे। वो ये नहीं बताते कि हम इस रोग को ठीक कर रहे हैं, वो बोलते हैं इस दवाई को खाने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल की है, इसको खा के लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7 साल की है, 2 साल की है, 2.5 साल की है। पर उसके बाद क्या, कोई जवाब नहीं देता। जवाब आयुर्वेद देता है। किस फॉर्म में? सिस्टोग्रेड डायमंड, सिस्टोग्रेड नॉर्मल और ऑरोग्रेड। ये औषधियां और साथ में जो भी हमारे योग के पूरे प्रोटोकॉल हैं और जो पूरे प्रोसेस हैं मेडिकेटेड वाटर के, मेडिकेटेड एयर के, उन सबको अगर ठीक से फॉलो करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए तो कैंसर से लड़ा जा सकता है और कैंसर से जीता भी जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड वेस्कुलर प्रॉब्लम, रक्त संबंधी विकार। तो एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ब्लड का वो है एनीमिया, खून पे आयरन की कमी, खून की कमी। तो हीमोग्रिड वाइटल, ये नाम कौन कौन सुने हैं? हीमोग्रिड वाइटल नहीं सुने? बहुत कम लोग सुनिए। तो आज आप सुनिए, ये हमारे स्टोर में भी है और ब्लड के जो भी फंक्शंस हैं, चाहे वो आरबीसी की कमी हो या डब्ल्यूबीसी की कमी हो, उन सबको हीमोग्रिड वाइटल से हम ठीक कर सकते हैं। और अभी आजकल तो ये शुरू हो गया है काफी कुछ, डेंगू और चिकनगुनिया, जिसमें प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, उसके लिए प्लेटोग्रिड और डेंगुनिल बटी। ये तो डेंगुनिल सब लोग सुने होंगे ना, प्लेटोग्रिड भी सुनिए, बहुत अच्छा। तो डेंगुनिल और प्लेटोग्रिड से गिरते हुए प्लेटलेट्स को भी रेगुलेट किया जा सकता है। और उसके बाद जो है मलद्वार की प्रॉब्लम, जहां हेमराइड्स होते हैं, जहां पे पाइल्स होते हैं, जिनको बैठे बैठे दिक्कत ज्यादा हो जाती है, ड्यूरिंग फिकेशन ब्लीडिंग हो रही होती है और दर्द बहुत हो रहा होता है, वहां पे दवा काम करती है अर्शोग्रिड। पहले अर्शकल्प के नाम से दवा आती थी, जो अपडेटेड वर्जन है वो अर्शोग्रिड है। और उसके नीचे पूरी फैमिली है पेन की। पेन तो लगभग कभी ना कभी किसी ना किसी ने महसूस पक्का किया होता है कोई ऐसे जिन्होंने पेन महसूस नहीं किया आज तक? कोई नहीं है ना। जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दर्द कहीं हुए होते हैं। तो उस दर्द को मैनेज करने के लिए, उस दर्द के कारण को हटाने के लिए पीडानिल, पीडानिल की एक पूरी फैमिली है, उसकी टैबलेट है, रोल ऑन है, स्प्रे है, ऑइंटमेंट है, पेन रिलीफ पैच है और तेल है। ये स्पोर्ट्स इंजरी से लेके अर्थराइटिक पेन, जोड़ों के पेन, सामान्य चोट, अगर मोच हो रही है वो, और रूमेटाइड अर्थराइटिस हो वो, उस सब में ये दवा बहुत बढ़िया वाली काम करती है। चिकनगुनिया के लिए प्लेटोग्रिड और डेंगुनिल, रोलोन बहुत बढ़िया वाला है। और अब आगे जाते हैं घाव का उपचार, जो आपके वुंड हीलिंग वाली बात है। छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसके लिए हीलोम बैंडेड भी है, जो एक मेडिकेटेड ड्रेसिंग के फॉर्म में आती है, और हीलोम नाम का ऑइंटमेंट भी है, जहां छोटे मोटे चोट पे वो लगा के तुरंत हीलिंग की जा सकती है। अब इसके राइट हैंड साइड में आते हैं, जहां इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था, संतति सुधा के बारे में। और यौवन गोल्ड, यौवन गोल्ड पुरुषों के लिए और संतति सुधा महिलाओं के लिए। और महिलाओं संबंधी समस्याओं में हम नारी कांति के बारे में बात कर चुके हैं, जहां पीरियड्स की जो इश्यूज हैं उनको हम रेगुलाइज कर सकते हैं। और जो एक नई मेडिसिन है वो शायद अगले हफ्ते आएगी, वो है वेजाइनोग्रिड पैसरीज। तो पैसरीज एक तरीके के कैप्सूल जैसे होते हैं, जिनको शरीर के अंदर हम सरका सकते हैं। तो अंदर अगर कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से दिक्कत ज्यादा हो रही हो, लिकोरिया बना हो, तो वो इस पैसरीज से ठीक हो जाता है। इसके जो क्लिनिकल डेटा है वो अब तक के हमारे बेस्ट क्लिनिकल डेटा है। मैं एक्चुअली जब ये हमने इसको फॉर्मुलेट किया था, मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था कि शायद ये ऐसा काम ना करे, पर जो अब तक के डेटा आए हैं वो बहुत ही चमत्कारिक हैं और बहुत सारी बहनों को इससे फायदा हुआ है। नारी सुधा तो खाने की दवाई है, बेजाइनोग्रिड पैसरीज जो है ये पैसरीज है। और उसके बाद हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता की, कि मतलब जो हमारी इम्यूनिटी की बात है। अगर इम्यूनिटी हमारी अच्छी हो तो हमें कोई रोग होता ही नहीं है। तो इम्यूनिटी को हम कैसे अच्छा रखें, उसके लिए अलग अलग औषधियां हैं। इम्यूनोग्रिड के बारे में सब लोग सुने हो ना। इम्यूनोग्रिड बहुत बढ़िया औषधि है। अभी जब मौसम चेंज हो रहा होता है उस वक्त उसका सेवन करने से
हम छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो इम्यूनोग्रेट है, इम्यूनोग्रेट गोल्ड है, आयु प्राइम है, करक्यूमिन गोल्ड है जो हल्दी के ऊपर बेस्ड है, शिला तुलसी ड्रॉप्स है और इम्यूनोग्रेट चूर्ण है। इन सब के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, ये सब नोन दवाइयां हैं। और नीचे जब आती है इसके बाद, तो वो बुखार, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे वो फंगस का हो, चाहे वो वायरल का हो, तो फीबोग्रेट एक अच्छी दवा है। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? फीबोग्रेट सब लोग जानते हैं। तो घर में क्रोसिन की जगह हमें फीबोग्रेट रखनी चाहिए। थोड़ा बुखार जहां होता है, तुरंत 2 गोली फीबोग्रेट खाने से बुखार उतरना शुरू हो जाता है। तो फिर आप डोज आप ज्यादा खा रहे होंगे तो एक गोली खाइए, आधी गोली खाइए। मतलब दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, इनके कंपोजिशन अलग हैं। आप देखोगे जोरनाशक के अंदर जो दवाइयां डाली गई वो अलग हैं, फीबोग्रेट के अंदर अलग हैं। पर फीबोग्रेट का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत स्टेबल है और बहुत जल्दी से क्रोसिन जैसा ही रेस्पॉन्स हमें फीबोग्रेट से मिलता है। हमने चूहों को बुखार दिला के दिखाया। यहाँ depending what kind of fever you are looking for. If it's a simple fever, then it works very well. Even for the typhoid, typhogrid works very well too. छोटे बच्चों को दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए फीबोग्रेट का सिरप आ रहा है, अगले हफ्ते वो भी आ जाएगा, फिर आराम से सबको एक एक चम्मच दिया जा सकेगा। ठीक है, फीबोग्रेट इज एडवांसर वर्जन देन जोरनाशक बटी। तो फीबोग्रेट है, टाइफोग्रेट है। टाइफोग्रेट टाइफाइड के लिए है। और एक औषधि जिसने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को उसका एक अच्छा नाम दिलवाया, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, कोरोनिल। कोरोनिल की ताली बजानी चाहिए। ये एक ऐसा रास्ता था जब ये कोरोना वाला जब जरूरत थी और लगभग कई करोड़ लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान बचाई और कोरोना के डर से बचे। उस दौरान जितनी ज्यादा सपोर्ट, जितनी ज्यादा पॉजिटिवनेस हमें कोरोनिल की वजह से मिली, वो शायद किसी और औषधि की वजह से नहीं मिली थी। तो हमारी जितनी भी साइंटिस्ट टीम है वो कोरोनिल की वजह से अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि वो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में काम करते हैं। तो उनके लिए ताली बजाते हैं। यहाँ से वो 30 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, इतना बजाते हैं कि आवाज वहां तक जाए, है ना। ये देखो क्या बात, थैंक यू। अब इसके जो लास्ट वाली दवाई है इसके बारे में मैं कम बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कुछ ऐसे करूं पर खुद नहीं कर पाता। वो है ओबेसिटी, अत्याधिक वजन। मैं अत्याधिक में तो नहीं आता, अधिक में जरूर आता हूं। तो उसके लिए वेट को वो बहुत अच्छा काम करती है। हमारे बहुत सारे लोगों ने उसका ट्रीटमेंट बेनिफिट लिया है। और मेदोहर बटी, तो ये दोनों औषधियां कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती हैं और जो वेट का प्राइमरी रीजन है उसको भी रेगुलेट करती हैं। जो हमारे अंदर एनर्जी है, जो हम खाना खा रहे हैं, जितना खर्च कर रहे हैं और उससे ज्यादा खा रहे हैं, तो वो एनर्जी हमारे शरीर में फैट के तौर पे जमा होती है। उस एनर्जी का सही तरीके से निस्तारण वेट गो के इस्तेमाल से हो जाता है। तो बस इसके साथ ये वाले कागज पूरे हो गए। आपने बहुत अच्छे से सुना और आपने जितना कुछ समझा, जितना कुछ सीखा, उसको आपको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखना है। ये एब्जॉर्प्शन वाली बात है, वो बहुत क्रिटिकल है। मेरे जो पुराने गुरु हैं प्रोफेसर बलराम, वो हमें जब क्लास देते थे एनएमआर की, तो हमें वो ये बताते थे कि भाई इंफॉर्मेशन लेने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि बर्फ के टुकड़े की तरह लेके जाओ, जब मिल रहा है हाथ में तो खूब सारा है, कमरे से बाहर जाते जाते आधा रह गया और बिल्डिंग से बाहर जाते पूरा खत्म, पर शिकायत कोई नहीं करता है हमें नहीं मिला, है ना। ऐसा काम नहीं करना है। हमें एक रॉक की तरह, एक पत्थर की तरह इंफॉर्मेशन साथ लेके जानी है और उसे संभाल के रखना हो और जहां जरूरत है उसे इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप सबने इसको ऐसे ही कुछ समझा, ऐसे ही कुछ सीखा और आगे जितने भी आपको लोग मिलेंगे आप उनको बता पाओ कि आपके पास क्या है, आपने क्या देखा और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के जो रिसर्च कंपोनेंट हैं वो कैसे हैं और कौन सी बीमारी में कौन सी दवा अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।